पहले पता कीजिए लड़के के बारे में, और कभी शादी से पहले लड़के को कभी अपने आप को मत सौंपिए। मैं आपको रियली बता रही हूँ, कभी मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि शादी होने के बाद ही आपको जो करना है करिए, अपने माँ बाप के कहने पे कीजिए, बाकी लड़के के कहने पे कुछ मत कीजिए। 10 तारीख को है, 10 तारीख को शादी है और 7 तारीख को तिलक है। हाँ, आप जाएंगे इस तिलक को तोड़वाने के लिए। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या होगा? आपके अलावा लड़के कितने शादी अभी तक कर चुके हैं? सर ये चौथी शादी कर रहा है वो। चौथी शादी कर रहा है। हाँ। आपको सारा खबर है हाँ। और आप जा रही हैं शादी को तोड़वाने के लिए। जी। उनके सामने मैंने पैर उनके पड़ा है कि मेरी लाइफ मत बर्बाद करो। आप ये सोचो मेरी मम्मी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। इतने सारे बात आपने बताए, ठीक है, तो कैसे मैं सच मानूं कि ये सब बात सच है? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सर, सारी चीज़ें, मेरे पास शादी का फ़ोटो है, हम एक साथ रहे, हमारा रेंट एग्रीमेंट है, इसने मेरी जो ज्वेलरी रखी है उसका मेरे पास प्रूफ है। नोएडा में इसने जो मुझे मारा उसका एनसीआर कटा। एक एडवोकेट ने मुझे बोला अरे दिल्ली में तो ये सब चलता है। अरे दिल्ली में नहीं चलता, दिल्ली में 70% सिर्फ बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। काफ़ी बहुत लड़ाई हुई हमारे बीच में, तो उसने बोला नहीं मैं तो शादी करूँगा, तो टेंशन क्यों लेती है। काफ़ी इसने मुझे प्रॉमिसिंग की। और जो लड़के हैं चाहे लड़की भी हो, कोई किसी को बेवकूफ़ बना के किसी के इमोशंस फीलिंग्स, सिर्फ आप फिजिकली जुड़ने के लिए ये सब मत करो प्लीज़, पैसे के लिए मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अजब प्रेम की गजब कहानी की स्टोरी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक लड़की खड़ी है जो दिल्ली से चलकर बिहार आई है, छपरा। क्योंकि इनके जो बॉयफ्रेंड है वो शादी करने वाले हैं, उन्हीं शादी को तोड़ने के लिए ये लड़की दिल्ली से चलकर बिहार आई है। क्या कुछ होने वाला है आगे, ये स्टोरी जो है कमाल की है। लड़की की शादी इससे पहले इनके साथ हो चुकी है और यहाँ तक कि 2 महीने की ये लड़की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी वो फिर से शादी करने जा रहा है छपरा में। आइए जानते हैं मैम से कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं लिंक्डइन के थ्रू मिली थी इससे, और मैं रायपुर में, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब मिली थी आप? लिंक्डइन में जॉब सर्च कर रही थी। अच्छा। और उसी समय मेरे फादर की डेथ हुई थी। अच्छा। सॉरी, मम्मी की डेथ हुई थी। अच्छा। तो मैं जॉब सर्च करते करते इसने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, मैं राजपूत हूँ। अच्छा। कि मेरे कास्ट अलग है। हाँ, कास्ट अलग है। और बिहार में आप जानते हो कास्टिज्म बहुत मायने रखता है। तो मैंने बोला मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगी। तब मैंने अपने पापा से पूछा, तो मेरे पापा बोले एक बार बात करवा दो, अगर ठीक लगेगा तो फिर हम सोचेंगे। फिर मेरे पापा से बात किया इसने। मेरे पापा को उस समय भी इसने यही बोला कि मैं 55,000 रुपये कमाता हूँ। मेरे दादाजी की मुलाकात कहाँ हुई थी? सर दिल्ली में ही हुई थी मेरी तो। अच्छा। हाँ, ये मेरे घर आया हुआ है, रायपुर आया था। मैं दिल्ली में मिलने के बाद में मेरे घर आ चुका है। मेरे घर वाले सारे से लोगों से मिल चुका है। और रायपुर में इसकी बुआ रहती है, वहाँ पे भी मैं गई हूँ उसके घर, मुझे वहाँ भी ले गया। पर वहाँ पे भी इसको मना है जाना, क्योंकि सेम चीज़ उसने, बस उस लड़की से शादी नहीं हुई थी, बाकी जो मेरे साथ हुआ है सेम चीज़ उसने वो उनके साथ भी की है। और वो लड़की भी आपके रहते हुए किसी और से शादी कर लिए थे? नहीं सर, मेरे से शादी उसने पहले हरिद्वार में किया। हाँ। हरिद्वार ऋषिकेश में अपने चाचा के यहाँ 4 दिन रखा। हाँ। रखने के बाद वापस लाया। हाँ। वापस लाने के बाद में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो अब उसने मुझे मेरे पापा के घर भेज दिया कि तुम अपने पापा से मिल के आ जाओ। हाँ। तब मुझे इसके रिश्तेदारों से पता चला कि इसने शादी कर रहा है ये छपरा में। अच्छा। 2020 की बात है ये। अच्छा। इसकी 8 दिसंबर 2020 को शादी थी। तब मैं वहाँ पे जब मैंने इसके फादर को फ़ोन किया तो बोले अरे ये तो ट्रेंड है, दिल्ली में तो ऐसा चलता है, फैशन है, आजकल कोई मायने नहीं रखता। फिर मेरे को बोले तुम 1 साल रही हो तो 50,000 ले लो। तो फिर मैंने उसको यही बोला अंकल जी को कि अंकल जी मैं बाजारू नहीं हूँ, मेरे अंदर मतलब मेरे को अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल है, और आप जो इस तरह से बात कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। फिर मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने बोला कि तुमको जो ठीक लगता है तुम वो करो। फिर मैंने पोचनपुर दिल्ली में जाके कंप्लेन कर दी। कंप्लेन करने के बाद में इसके फादर ने मुझसे बात की। इसकी मम्मी गिड़गिड़ाने लगे कि बेटा मेरा बेटा जेल चले जाएगा, तुम ऐसा मत करो, इस चीज़ को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तुम इस चीज़ को ख़त्म कर दो। इसके फादर ने कॉम्प्रोमाइज़ कराया मेरे पापा से बात करके, और हमारी 30,000 में शादी करवा दी वहाँ पे दिल्ली में। आपके अलावा लड़के कितने शादी अभी तक कर चुके हैं? सर ये चौथी शादी कर रहा है वो। चौथी शादी कर रहा है। हाँ। आपको सारा खबर है हाँ। और आप जा रही हैं शादी को तोड़वाने के लिए। जी।
आपके मतलब अगर शादी टूट जाती है तो क्या लड़का के साथ रहेंगी आप? सर अगर मुझे मान सम्मान के साथ रखेंगे तो मैं रहूँगी, मुझे मारेंगे पीटेंगे नहीं तो मैं रहूँगी। जो लड़का आपके साथ इतना बुरा किया, 4 शादी कर चुका, क्या लगता है आगे आपके साथ अच्छा होने वाला है? सर मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जो रिस्पेक्ट होती है एक लड़की की बहुत मायने रखती है। मैंने उसके फादर से भी बहुत रिक्वेस्ट की थी, पैर हाथ जोड़ा था, पूरा छपरा कोर्ट जानता है, उनके सामने मैंने पैर उनके पड़ा है कि मेरी लाइफ मत बर्बाद करो। आप ये सोचो मेरी मम्मी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर भी उसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में जब मैंने ये भी बताया कि मैं 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं। प्रेग्नेंट हो गई थी? हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी उस समय। फिर भी लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं कोई नहीं, एक कॉल भी नहीं करा। मैं कॉल करती थी उठाता भी नहीं था फ़ोन। मेरी मम्मी की ज्वेलरी मेरी कैश लेके भी भाग गया वो। लड़कों का क्या कहना है कि ये सब नॉर्मल चीज़ है? हाँ दिल्ली में ये सब होता है, दिल्ली में, हाँ दिल्ली की लड़कियाँ ऐसी ही हैं। सर मैं इतना ही जानती हूँ, मैं आज इतना ही बोलना चाहती हूँ। चाहे वो एक एडवोकेट ने मुझे बोला अरे दिल्ली में तो ये सब चलता है, अरे दिल्ली में नहीं चलता। दिल्ली में 70% सिर्फ बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। हर स्टेट में है, हर स्टेट में है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली की लड़की कपड़े खोल के घूम रही है और कुछ भी कर रही, नहीं ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी मान सम्मान है। आप जाओ दिल्ली और देखो वहाँ लड़कियाँ किस तरह से अपने आप को ढक के रखती है, किस तरह से रखती है अपने आप को मान सम्मान। बाकी जिनकी हायर जो स्टेटस के हैं उनकी लाइफ अलग होती है। हमारी, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती अच्छा, है। आप दिल्ली में जॉब करते थे क्या? हाँ मुझे उसी ने जॉब लगवाया था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? सर भागलपुर में है मेरा घर। आपका घर भागलपुर बिहार और इनका भी घर छपरा बिहार। हाँ, सर दोनों का घर? हाँ, इसी कारण हम जुड़ गए। मेरे को लगा नहीं बिहार का लड़का है, चलो सही होगा, दिल्ली का नहीं है। मैंने यही सोच के ही किया। और ये रायपुर से पढ़ा हुआ है ना, दिशा कॉलेज से। इसको ये भी पता है कि मेरा स्कूल और इसका स्कूल दोनों आजू बाजू है। कितने साल का रिलेशनशिप आप दोनों का रहा? तो 2-2.5 साल का रहा। 2-2.5 साल में तो लड़का का जो हरकत है कब से आपको पता चलने लगा कि मतलब कुछ मेंटलिटी इसका अलग है? सर जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई थी तब तो ये ठीक था, नॉर्मल था। मुझे ये भी नहीं पता था ये गांजा पीता है, ड्रिंक करता है, कुछ भी नहीं पता। पर जब मैं सेकंड टाइम जब मेरा जॉब लगा तब इसने मुझे एक वाइन थी, रेड वाइन करके, उसमें उसने मुझे बोला कि स्किन ग्लो करती है, तुम इसको पियो। तो मैंने बस एक ही सिप ली होगी और मैं जस्ट, मुझे इतना पता है मैं टेबल में सोई थी और सुबह मैं बेड से उठी तो हमारे बीच में काफ़ी बहस हुई। तो मैंने उसको यही बोला कि ये क्या, ये तुम करने के लिए बुलाए थे क्या? काफ़ी बहुत लड़ाई हुई हमारे बीच में। तो उसने बोला नहीं मैं तो शादी करूँगा, तो टेंशन क्यों लेती है। काफ़ी इसने मुझे प्रॉमिसिंग की और मतलब कन्विंस करके बहुत इसने लिया। तब मैं जाके कन्विंस हुई कि ठीक है चलो यार शादी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप छपरा जा रही हैं, तिलक है और शादी कब है? सर 10 तारीख को है। 10 तारीख को शादी है और 7 तारीख को तिलक है। हाँ, आप जाएंगे इस तिलक को तोड़वाने के लिए। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या होगा? सर एक्चुअली मैं जो यहाँ पे महिला समाज की वीना मैम है, उनसे मुझे काफ़ी आश्वासन मिला दिल्ली से। वो मुझे दिल्ली से मिली, जुड़ी है मेरे से। और मुझे जो धमकियाँ मिली है बहुत सारी कि तुम छपरा होगी तो तुमको काट के फेंक देंगे, तुमको, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए मैं डर के मारे आ भी नहीं रही थी। पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया नहीं हम आपके साथ चलेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसमें हम न्याय दिलाएंगे तुमको। बिहार की महिला विकास मंच की जो बीना मानवी है, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं कि आपकी हेल्प करेंगे। इतने सारे बात आपने बताए, ठीक है, तो कैसे मैं सच मानूं कि ये सब बात सच है? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ सर सारी चीज़ें, मेरे पास शादी का फोटो है, हम एक साथ रहे, हमारा रेंट एग्रीमेंट है, इसने मेरी जो ज्वेलरी रखी है उसका मेरे पास प्रूफ है, नोएडा में इसने जो मुझे मारा उसका NCR कटा हुआ है, सारे प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, सब है। मतलब लड़के कितने सारे पैसे आपसे ले चुके होंगे अभी तक? सर मेरे से तो सर उसने जो अब ज्वेलरी मेरी 2-2.5 लाख की ज्वेलरी है और कैश तो पता नहीं, उसने कम से कम 4-5 लाख रुपए तो कैश ले चुके हैं अभी तक। तो आप कुछ प्रूफ दिखाइए जिससे लोगों को विश्वास हो कि आप सही बोल रही हैं। हाँ है सर, मैं मैम दिखाइए तो क्या सब प्रूफ है आपके पास? सर ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। अच्छा, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट है। ये देख लीजिए, फोटो भी है मेरे पास और ये फोटो भी दिखाने वाली है। फोटो क्या? हाँ फोटो लेके
मिली थी उससे दिल्ली में। मेरे अच्छा। पास और भी फोटो है, ऋषिकेश की जो है हाँ। वो ले गया था। और ये जब मैं इससे बोली कि मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम जब वो शादी कर रहा था छपरा में, तब इसने जो ये वही रूम है जिसमें हम रहते थे दोनों, और ये कपड़े उतार के बोल रहा है कि मैं फांसी लगा लूँगा। ये पूरे एक एक करके कपड़े उतार रहा था और वीडियो कॉल किया था मुझे, मैं रायपुर में थी तब। और ये सिंदूर दान का फोटो है। यानी कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था? हाँ सर, फुल मतलब उसके फादर पैसे भी लिए जा रहे थे और उसके फादर मेरे को ये भी बोल रहे आप थे। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों शादी का पिक भी है, मांग में सिंदूर लगाया जा रहा है, और भी बहुत सारे पिक हैं। तो ये तो काफ़ी इतना सारा प्रूफ है कि शादी हो चुका सर वीडियो भी है मेरे फिर भी, पास में। और इनके पास वीडियो भी है, वो भी मैं वीडियो में चला दूंगा वीडियो भी। और भी कौन सा है मैम? कुछ आपका फोटो क्लीन दिख रहा है ऐसा कुछ भी? हाँ, है। वो दिखाइएगा एक बार। ये तो रहा ऐसा, हाँ ये दिखाइए, ये रहा। दिखाइए तो थोड़ा पास आकर के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी पिक है शादी वाला, आप देख सकते हैं, पूरा प्रूफ है इन मैम के पास। और लड़का दोबारा फिर से शादी कर रहा है, कहाँ तक सही है आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक बात बताइए मैम, जो लड़की ये सब झांचे में पड़ जाती है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, लड़की की रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, पैसा और ये सब चीज़ें नहीं रखती मायने। मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। आप ये सब चीज़ों में मत पड़ो। और जो लड़के हैं, चाहे लड़की भी हो, कोई किसी को बेवकूफ़ बना के किसी के इमोशंस फीलिंग्स सिर्फ आप फिजिकली जुड़ने के लिए ये सब मत करो प्लीज़, पैसे के लिए मत करो। आए दिन लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन लड़कियां फिर से भी झांसे में आ ही जाती है, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल सोचिए समझिए। आज का डिजिटल ज़माना है, आप बिल्कुल पहले पता कीजिए लड़के के बारे में। और कभी शादी से पहले लड़के को कभी अपने आप को मत सौंपिए। मैं आपको रियली बता रही हूँ, कभी मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि शादी होने के बाद ही आपको जो करना है करिए, अपने माँ बाप के कहने पे कीजिए, बाकी लड़के के कहने पे कुछ मत कीजिए। कहने का मतलब आपका है कि अगर आप लड़की से दोस्ती या लड़का से, ठीक है, दोस्ती तक रखिए, हाँ दोस्ती तक हाँ, रखिए, लेकिन फिजिकल मत होइए। नहीं नहीं, बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ आप फन के लिए मत कीजिए, मान सम्मान बहुत मायने रखता है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती लाइफ में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लड़की के साथ जो बड़ी घटना हुई है, आपके साथ भी ये घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग भी सतर्क होकर चले, ऐसे किसी भी लड़के के झांसा में ना आए, क्योंकि आज की इन लड़की के साथ घटना हुआ है तो कल आपके साथ भी ये घटना हो सकता है। ये लड़की दिल्ली से बिहार आई है चल करके तिलक को तोड़वाने के लिए, शादी को तोड़वाने के लिए, क्योंकि वो लड़का बार बार किसी और से शादी कर रहा है। इनके साथ प्रेम मोहब्बत में थी, ठीक है, 2 साल से प्रेम मोहब्बत इनका चला, रिलेशनशिप रहा, सब कुछ ठीक रहा। पता नहीं लड़का को क्या हुआ और इनसे बार बार पैसा का डिमांड किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। आप लोग नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा इस कहानी को लेकर के कि आखिर ये घटना कहाँ तक जा रही है, आखिर मैडम के साथ क्या क्या हुआ। आप लोग सब कुछ सुने हैं, बाकी आप लोग नीचे में कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।